की, सुन बिनती प्रभ मोर, मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठौर, आशाए को चरण की, सुन बिनती प्रभ मोर, मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। पूज्य प्रेमियों एवं मातृशक्ति दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार आपके चरणों में नमस्कार। आज का सत्विचार का विषय है साची भक्ति। गुरुदेव फरमाते हैं, सत्य स्वरूप सिमरण करो, पायो निर्मल धाम, मंगत भक्ति सार है, परस पाए विस राम। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, परम सत्ता का सानिध्य प्राप्त करने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग निसैनी की तरह योग की भिन्न भिन्न सीढ़ियां हैं, जिन पर चढ़कर ऊपर तक पहुंचा जा सकता है, किंतु इन सबसे ऊपरी सीढ़ी भक्ति योग है, क्योंकि चेतना के विकास अनुसार ही मनुष्य अपनी आत्म सत्ता का अनुभव एवं बोध करता है। इस प्रकार उसके पूर्ण शुद्ध होने पर वह ब्रह्म आनंद में स्थित हो जाता है, जो अनंत है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पूर्ण रूप से मेरे अनन्य भक्ति योग के प्राण है, किसी भी स्थिति से उससे वह गिरता नहीं, वह अविलंब त्रैगुणी माया का उल्लंघन करके ब्रह्म भूत हो जाता है। अतः तमोगुण से सतोगुण तक पहुंचने के लिए मात्र साधन केवल भक्ति योग है। इसलिए मनुष्य को निम्न स्थिति से उच्च स्थिति तक पहुंचने के लिए शुद्ध भक्तों एवं संत महात्माओं, कामिल मुर्शिदों की संगत करनी चाहिए। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा गया है कि मन ही मनुष्य के मोह और मोक्ष का कारण है। इंद्रियों से विषय युक्त मन बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। इस प्रकार जो प्रभु भक्ति में लगा रहता है, वही मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। साची भक्ति क्या है? साची भक्ति के लक्षण अगर हम देखें तो साची भक्ति में अद्वैत अर्थात परमपिता परमात्मा सत्य स्वरूप के सिवाय और कोई इस संसार में है ही नहीं, यानी साची भक्ति द्वैत रहित है। और साची भक्ति में दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास का होना अति आवश्यक है। गुरुदेव फरमाते हैं कि सिमरण पूरा ज्ञान है, सिमरण पूर्ण विवेक, मंगत ए विद सिमरिए, बिसरे घड़ी ना एक। इसलिए भक्ति प्रताप से 3 प्रकार की भक्ति हो सकती है। मंगत एविद सिमरिए, बिसरे घड़ी ना एक, यानी हमें भक्ति ऐसी करनी चाहिए कि एक पल भी परमात्मा
हमारे से ना बिसरे। दूसरा जो भक्ति का गुण है वो है प्रेम। गुरुदेव ने फरमाया है कि भक्ति के अंदर परमपिता परमात्मा के प्रति अगाध प्रेम का होना अति आवश्यक है। गुरुदेव अनुसार प्रेम समना बंदगी, जोग तप और दान, मंगत बिना प्रेम के मिले न निर्मल ज्ञान। इसलिए प्रभु भक्ति के लिए अपेक्षित ज्ञान और प्रेम का हमारे हृदय में प्रकाशित होना अति आवश्यक है। और इससे साधक के कर्तापन, जो कि कर्म बंधन का कारण है, इससे मुक्त हो सकता है। तीसरा जो सच्ची भक्ति का लक्षण है वो है कि उपकार। पल पल हमें उपकार करना है। यानी भक्ति और सिमरन और परोपकार, सेवा, सत्सेवा दोनों साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए। सिमरन और परोपकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। गुरुदेव फरमाते हैं, राम चरण हृदय रखो, पल पल करो उपकार, मंगत मिले सत शांति, जो वणज अनूप ये धार। गुरुदेव के अनुसार प्रेम ही सच्ची भक्ति है। कबीर जी ने भी कहा है कि 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ा सो पंडित हुए। और एक और भक्ति का जो लक्षण है वो है कि अपने शरीर का बलिदान करना, अपने अहंकार का बलिदान करना है, यानी भक्ति में डूब जाना है। गुरुदेव फरमाते हैं कि पूज्य प्रेमियों, परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने खून का पानी बनाना पड़ता है। जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि हम लोग, संसारी लोग जो है भक्ति में डूबने से बचते हैं। वो फरमाते हैं कि मैं बूढ़ा बपरा डरा रहा किनारे बैठ, यानी डर से ही कि पता नहीं संसार से हमारा आकर्षण क्यों नहीं दूर होता है। इसलिए भक्ति, परोपकार और भक्ति से ही हमें 3 काल रक्षपाल, हमारी रक्षा जो है परमपिता परमात्मा करता है। तू पार ब्रह्म परमेश्वर 3 काल रक्षपाल। गुरुदेव फरमाते हैं कि संकट रूप ये जगत है, 3 काल संताप, मंगत भक्ति परमाद से, ए मन मगन समात। दास इस शब्द की 562 शब्द की कुछ लाइनें पढ़ना चाहेगा, फिर उस पर व्याख्या करने का प्रयास करेगा। साची भगत आराध मन मेरे, हर के चरण में सुख घनेरे, जगत की आस तज हर ओट संभाल, सरजन हार तो नित रछ पाल, परम आनंद नित परगासा, सिमर सिमर तू सो अब नासा, कूड़ जीवन संसार में पाया, अंत काल नर राख समाया, महल अटारी द्रव्य खजाना, सबको छोड़ के चले अंत निमाना, पुत्र धिया नाती परिवार, चले न को संग मरती बार, बाती तेल जो ज्योति परगासे, तेल निकुठा ज्योति विनाशे, छीजे प्राण काया कुमलाए, भयो निमाणा जाए भस्म समाए, रे मन खोल तू अपने नैन, इस जग में कौन सका
कौन सैन। नदी नाओ ज्यों जीव पधारे, छिन में अपने अपने पंध सिधारे। झूठे लालच क्यों लिपटाया, सत स्वरूप को क्यों बिसराया। उठ रे मन होश संभाल, बिन हरि सिमरन कूड़ जंजाल। कहाँ से नर आया कहाँ तू जाए, विच मुसाफत क्यों भरमाए। ए जग रचना साहब फुलवाड़ी, देख न भूल्यो सुन बचन गुणकारी। नाचन कूदन छाड़ मन मुड़े। अब गुरुदेव चेतावनी देते हैं हमें कि करना क्या है। नाचन कूदन छाड़ मन मुड़े, भगत पछाण मिटे कर्म करूरे। अनेक पाप करे दिन राती, अपने आप का बने क्यों घाती। साचा प्रीतम दियो विसार, छिन छिन जले अगन अंगेयार। धन जौवन का करें गुमान, एक पलक में उड़े धूल समान। मूर्ख मन विचार कर, नित्य आनंद स्वरूप। मंगत बिन हरि भगत के, सब जग बिख का रूप। गुरुदेव फरमाते हैं कि संकट रूप ये जगत है, तीन काल संताप। मंगत भक्ति प्रसाद से एह मन मगन समात। यह जगत वास्तव में संकट स्वरूप है। यहाँ हर समय हर स्थान पर संकट और कष्ट दर कष्ट हैं। केवल भक्ति रूपी प्रसाद से कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है और मन प्रभु भक्ति में समाहित हो जाता है। गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी फरमाते हैं कि इंद्रियों द्वारा संचालित चंचल मन से अनुनय विनय करते हुए उसे सच्ची भक्ति करने को प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। क्योंकि हरि चरण शरण में ही अत्यंत सुख एवं शांति मिलती है। श्री गुरुदेव अपने मन को समझाते हुए कह रहे हैं कि इस अनित्य जगत की आशा छोड़ उस सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा जो संपूर्ण सृष्टि का संचालक है, सृजक है, पालक है और नित्य रक्षक का आश्रय ग्रहण कर परोक्ष रूप में वे समस्त जगती को दे आत्मा बुद्धि से विरक्त तीन काल रिछपाल होकर प्रभु भक्ति में संलग्न होने की प्रेरणा देते हैं। गुरुदेव आगे फरमाते हैं, परम आनंदित नित्य प्रगासा, सिमर सिमर तू अविनाशा। हे मन, तू नित्य ही अविनाशी सत्य स्वरूप पूर्ण सत्ता का स्मरण कर और अविनाशी पर ब्रह्म का नित्य सिमरण करते हुए हमारे हृदय में सदैव जो है परम आनंद का प्रकाश होवे। ऐसी गुरुदेव हमारे से जो कामना करते हैं। ये भौतिक जीवन मिथ्या है, भ्रम है, परंतु हमने इस कूड़ जगत को सच्चा मानकर इसमें फंसे रहते हैं। इस भौतिकता की चकाचौंध में जीव नित्य ही भागता रहता है और अंत में उसके हाथ स्वयं पछतावे के कुछ नहीं आता। अंत में सभी राख में समा जाते हैं। गुरुदेव फरमाते हैं, झूठ पसारा सतकर्मानी, अचरज खेल जगत पहचानी। क्षणिक सुख देने वाली यह भौतिक संपदा
महल अटारियां, धन द्रव्य से परिपूर्ण खजाने यहीं के यहीं धरे रह जाएंगे। जीव को असह्य अवस्था में सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। बेटे बेटियां, नाते पोती, पारिवारिक सदस्य, जिनके मोहवश जीव उचित अनुचित भौतिक कर्मों में संलग्न होकर धन संचित करता है और प्रभु भक्ति से वंचित रह जाता है, सारे यही के यही रह जाते हैं। गुरुदेव फरमाते हैं कि मात पिता बांधव सुतदारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारण हारा। केवल और केवल प्रभु का नाम ही हमारा कल्याण करने वाला है। बाकी धन द्रव्य, माता पिता, बेटे बेटियां सब जो हैं यहीं के यहीं, कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता। गुरुदेव प्रोक्ष रूप में समस्त जीवों के कल्याण के लिए हमारे अपने मन अर्थात साधकों को संसार की क्षण भंगुरता से सुचेत करते हैं और कह रहे हैं कि यह संसार जीवन 4 दिनों का है। यह प्रभु की त्रैगुणी माया द्वारा रचा गया है, एक अद्भुत खेल है। यहाँ सब कुछ अनित्य है और अस्थायी है। फिर भी जो है जीव अपनी मनमानी से बाज नहीं आता। गुरुदेव फरमाते हैं, मनमानी अपनी करी, ना गुर सीख सुहाई, मंगत सखा न को भय, जब विपता सिर पर आई। आगे गुरुदेव फरमाते हैं, उठ रे मन खोल तू अपने नैन, यानी रे मन उठ, होश संभाल, नैन को होश संभाल, जागृत जाग जा, प्रभु द्वारा रचित माया को पहचान और तू सिमरण कर। इसी से तेरा कल्याण होगा और तू आवागमन के चक्कर से छूट जाएगा। यह संसार तो मिथ्या जाल है, इससे तुझे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। यह तो मृग तृष्णा और केवल छाया प्रीत है। हे मन, तू असत्य लोभ लालच में क्यों फंसा हुआ है? क्यों तू उस सत्य स्वरूप परमपिता परमात्मा जो सत्य चित आनंद है को भूला बैठा है? कुछ तू होश कर। शीघ्र ही जमरूपी काल इस नश्वर शरीर को ग्रास लेगा और तुझे अंत में उदास होकर यहाँ से विदा होना पड़ेगा। अतः समय रहते हुए प्रभु का सिमरण कर। प्रभु भक्ति में ही तेरा निस्तार है, यानी तेरा कल्याण जो तेरा सार है वो प्रभु भक्ति में ही है। गुरुदेव फरमाते हैं, मन तू साचा हो रे हो, सिमर के साचा नाम, मंगत विपता जग गणी, राम देवे विश्राम। क्योंकि जैसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो लोग काल रूपी शक्तिशाली सर्प से अत्यंत विचलित होकर उनकी शरण में चले जाते हैं, वे हाथ उसके सारे भय और भ्रम को दूर कर देते हैं। प्रभु भक्ति से हमें प्रभु की शरणागति प्राप्त हुए और प्राप्त होने में सहायता मिलती है। अहंकार का नाश होता है, हम समता को ग्रहण करते हैं, प्रभु प्राण हो जाते हैं और प्रभु की आज्ञा में जीना सीख लेते हैं, उसकी रजा में जीना सीख लेते हैं। हमारे जितने भी सकाम कर्म हैं
वो निष्काम कर्म में परिवर्तित होकर अकर्म बन जाते हैं। प्रभु की आज्ञा में जीना सीख लेते हैं। जैसे गुरुदेव फरमाते हैं कि समता को ग्रहण कर लेते हैं हम। आनंद कंद प्रभु सिमर के जीव परम सुख पाए, मंगत उस पद जा बसे, जहाँ दुख सुख एक दिखाए। जब पूज्य प्रेमियों हम प्रभु आज्ञा में जीना सीख लेते हैं, उसकी रजा में उसकी आज्ञा को सर्वोपरि मान लेते हैं, तो हम समता को प्राप्त कर लेते हैं। फिर हमें ना खुशी का, ना गम का, ना दुख का, ना सुख का, ना लाभ का, ना हानि का कोई प्रभाव संसारिक जो है वस्तुओं का हमारे पे नहीं पड़ता है। इसका साक्षात उदाहरण गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी हमारे सामने है। अतः हे मन, हे नर, तू अपने उद्गम स्रोत का पहचान कर कि तू कहाँ से आया और कहाँ तूने जाना है। तेरा जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। जिस परमात्मा से तू अलग हुआ है, उसे पुनः प्राप्त करने का उपाय कर। गुरुदेव जी हमें चेतावनी दे रहे हैं। इसी धारणा से तूने अपना जीवन का सफर तय करना है, और तू सफर के बीच में ही, मझधार में ही भटक गया है। कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। इसलिए पूज्य प्रेमियों, वाद मुवाद को छोड़ के हमें अपना स्मूथ जीवन गुरुदेव की बताई हुई शिक्षाओं पे चल के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अपना कल्याण करना है। इस संसार की रचना उस साहब परम पिता परम सत्ता ने एक सुंदर फुलवाड़ी के रूप में की है। इसके रूप रंग को देखकर, नाना प्रकार के फूलों की ओर आकर्षित होकर, इस पर मोहित होकर तू अपने आप को, अपनी स्वाभाविक स्थिति को क्यों भूल बैठा है। जो तेरी निज रूप स्थिति है, तू उसको पहचान। यह चेतावनी बड़ी लाभकारी और उपयोगी है जो गुरुदेव ने हमें दी है। हमें इसे बिल्कुल नहीं भूलना और सदैव याद रखना है। संसार के बड़े बड़े गुणी, मुनि, ज्ञानी, सूरवीर, योद्धा भी काल की शक्ति के सामने नहीं टिक सके। काल सबका घमंड चूर कर देता है। सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जो योगाभ्यासी 7 सागरों का एक घूंट में पी जाते हैं पानी, और पर्वतों को अपनी तली पर उठा लेते हैं। यानी सदग्रंथों में ऐसा विचार आया है कि अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों का पानी एक घूंट में पी लिया था। और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गिरधर पर्वत को, गिरि पर्वत को, गिरिधर जो गिरी को, पर्वत को धारण करे, एक जो है चिची उंगली पे, छोटी उंगली पे धारण कर लिया था। ऐसा गुरुदेव ने यहाँ उदाहरण दिया है कि बड़े बड़े संत महात्मा योगी अभ्यासी भी इस काल के आगे नहीं टिक सके हैं और उनका अभिमान चूर हो गया है। अर्थात ऐसे संत महात्मा साधना में रत होकर अपनी सुरती को 7 सागरों से पार ले जाते हैं और पर्वतों के नीचे भूगर्भ में भी पहुंचकर जो है पहुंच सकते हैं। उन्हें भी काल क्षण भर में खा जाता है, यानी काल उन्हें फिर भी नहीं छोड़ता। यह संसार के किसी रहने का स्थायी स्थान नहीं है। आगे गुरुदेव फरमाते हैं, नाचन कूदन छाड़ मन मुड़े, भगत पछाण मिटे कर्म करूड़े। के हे मूर्ख मन,
तू भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु नाचना कूदना छोड़ दे, अर्थात तू असीम कार्य व्यग्रता को छोड़ प्रभु परायण होकर प्रभु की भक्ति को पहचान कर नाम का अभ्यास कर। इससे तेरे सभी क्रूर कर्म मिट जाएंगे। संत कबीर जी दास ने भी कहा है कि सुरत निरत की संडासी कर ले, जुगत न्यायी जभावे, नाम हथौड़ा दृढ़ कर मारे, कर्म की रेख मिटावे। अर्थात जो योग अभ्यासी योग युक्ति से सुरत और नृत्य की प्राण धारा की पकड़ संडासी की भांति, संडासी होती है जिससे गर्म केतली वगैरह या गर्म जो है बर्तन उठाया जाता है, कि मजबूत करके दृढ़ता से सतनाम का हथौड़ा चला, जिससे तेरी कर्म रेख मिट जाएगी। इसी प्रकार किसी संत ने कहा है कि राम नाम ने वे भी तारे, जिनके बड़े बड़े कुकर्म थे, क्रूर कर्म थे, राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम हत्यारे। कपटी कुटिल कर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले एक। जितने भी हत्या आरोपी थे, क्रूर कर्म वाले थे, उंगली मार डाकू का उदाहरण हमारे सामने आता है, भगवान वाल्मीकि का हमारे सामने आता है, अजमल का उदाहरण हमारे सामने है, और नाना प्रकार के जो जिन्होंने क्रूर कर्म किए थे, प्रभु भक्ति से ही उन्होंने अपना कल्याण किया है। इस प्रकार पूज्य प्रेमियों, पाप कर्मों में लिप्त तू अपना आत्मघाती शत्रु क्यों बना हुआ है? अपने पैर पे तू क्यों कुल्हाड़ी मार रहा है? गुरुदेव फरमाते हैं, हे मनुष्य, तू भौतिक संपत्ति की मंद अंधता रूपी निद्रा से उसको त्याग दे, और तू अपनी सुप्त चेतना को जागृत कर, अपने हृदय में प्रकाश कर। जितना भी तेरा अंधकार है उसे तू सतनाम सत सिमरण द्वारा दूर कर, अंधकार को। हे सौभाग्यशाली मन, तू भौतिक जगत में अपने सत्कर्मों द्वारा नवीन लेखा जोखा रच, ताकि तेरा कल्याण हो सके। क्योंकि जो मन का स्वरूप है वो तो परमात्मा का ही स्वरूप है, सिर्फ मन के ऊपर आवरण पड़ गया और उससे जो है उसका रूप बदल जाता है, उसका स्वभाव बदल गया। जिस प्रकार बर्फ पानी को अगर ज्यादा ठंडा कर दें तो बर्फ बन जाती है, सॉलिड हो जाती है, या पानी को जब हम अग्नि से ताप दे के गर्म करते हैं वो वाष्पित हो जाता है। इसी प्रकार मन पर काम रूपी वासनाओं कि अग्नि द्वारा उसका स्वभाव आवरण ने बदल दिया है, परंतु वो तो ज्योत स्वरूप है, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। यही बात गुरुदेव ने यहाँ कही है कि तूने अपने सच्चे प्रीतम परम सत्ता परम पिता परमात्मा को भुला दिया है। क्षण प्रति क्षण तू आग के अंगारे में जलता रहता है। जीव भौतिक आसक्ति के कारण अपने प्रभु के साथ शाश्वत संबंध, अपनी वास्तविक स्थिति को भूला बैठा है। इसी कारण वह भौतिकता की धरती अग्नि में निरंतर जलता रहता है। जिस धन यौवन पर तुझे बड़ा गर्व है वह एक क्षण में ही धूल के समान उड़ जाएगी। अंत में गुरुदेव फरमाते हैं कि मूर्ख मन विचार कर, नित्य आनंद स्वरूप, मंगत बिनहरि भगत के, सब जग बिख का रूप। हे मूर्ख मन, तू इस बात पर विचार कर कि तू तो आनंद स्वरूप है। तू अपने मूल को पहचान, प्रभु के लड़ लग जा। प्रभु के भक्ति के बिना ये संसार विष के समान है।
अतः अपने आत्म स्वरूप का तू साक्षात्कार कर और इसमें रमण करते हुए भक्ति युक्त होकर, हरि की भक्ति युक्त होकर अपना जीवन यापन कर। यही तेरे मानव का धर्म है। अंत में भगवान श्री कृष्ण गीता में फरमाते हैं, इस संसार में मनुष्य को पद्म पत्र की भांति रहना चाहिए। जैसे कमल पत्र पानी में रहकर भी भीगता नहीं है, ठीक उसी प्रकार मानव को संसार में रहकर भी उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। उसके हाथ कर्म करने में और मन ईश्वर स्तुति में सदा लगा रहना चाहिए। आइए गुरुदेव और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, हे परमपिता परमात्मा, हमें इतना बल बख्शो ताकि हम कामिल मुर्शिद के कामिल शिष्य बन सके, ऐसी योग्यता प्राप्त कर सके उनकी शिक्षाओं से कि हम उनकी पैमाने पे खरा उतर सके तथा अपना कल्याण कर सके। जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये मानव चोला हमें मिला है, उसे सार्थक करते हुए असीम शाश्वत आनंद को प्राप्त करें। गलतियों के लिए दास क्षमा का याचक है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।